Good morning, students. In the last lecture, we have discussion about the electronic configuration. Electronic configuration according to the groups. कि हमारे पास जो ग्रुप्स थे उनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या थे बेटा, सेम थे. मीन्स कि हमारे पास उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सिमिलर थी. ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या अलग था, हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स अलग थे. बाकी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें या हम कहें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या थी, सिमिलर थी. ठीक है, आज यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा कि हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे रिलेट करती है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, वो सब चीज़ें देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बात आती है बेटा किसकी, कि हमारे पास एटॉमिक साइज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बात कर रहे हैं कि अगर एटॉमिक साइज की बात करो, किसकी बात करोगे, एटॉमिक साइज की. आप बात करो आयनाइजेशन इंथैल्पी की, आप बात करो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, आप बात करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखना हमें कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन हो क्या रहा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एटॉमिक साइज़ की बात कर रही हूँ बेटा. अगर आप बात करो किसकी, कि हमारे पास एक ग्रुप की, ग्रुप के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट वाले पीरियड, सेकंड वाला पीरियड, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, पहले हमारे पास एक ही सेल थी, फिर 2 सेल हो जाएंगी, फिर 3 सेल हो जाएंगी. मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, यानी कि ग्रुप की बात करोगे तो साइज़ क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है. और अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाना कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज. रेडियाई प्लूरल फॉर्म है बेटा, रेडियस की बात करोगे तो सिंगुलर की. क्यों, रेडियस है क्या, सेंटर से आउटर मोस्ट सर्कमफ्रेंसेस तक की डिस्टेंस. तो जब साइज़ इंक्रीज हो रहा है तो ये भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ की बात करो तो क्या होता जाएगा, इंक्रीज, चाहे एटॉमिक रेडियाई. बट लेफ़्ट टू राइट की बात करते बेटा, मान लो आपने सेकंड ही पीरियड लिया, तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपके पास ग्रुप चाहे कोई भी हो, पीरियड सेकंड है तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स 2 ही रहेंगे. 2 ही रहेंगे तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में पहले 1 आएगा. फिर जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होते हैं बेटा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता चला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा. मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, पहले 1 के ऊपर अट्रैक्शन था, अब 2 के ऊपर हो गया, फिर 3 के ऊपर. मीन्स से क्या होता चला जाएगा, जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाओगे अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ता जाएगा. तो पहले साइज अगर ऐसे था तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो साइज कैसे होता चला जाएगा बेटा, ऐसे क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज. तो अप टू डाउन साइज इंक्रीज और लेफ़्ट टू राइट साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज. सेकेंड थिंग आती है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर की. अब भाई देखो मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर क्या कहता है. अब हमने क्या कहा था, जो इजीली से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे वो तो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे वो क्या हैं, नॉन मेटल. अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, ग्रुप 13 वाले इजीली से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं. 14 वाला शेयरिंग करता है, 15 वाले में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 16 वाले में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 17 वाले में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि 7 हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 को लॉस तो नहीं करेगा, 1 को गेन करना चाहेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही. तो इट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. और ऊपर से नीचे की बात करें तो आपको पता है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना लूजली बाउंड होते चले जाएंगे, और लूजली बाउंड हो गए तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान. तो मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज.
तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। और न्यूक्लियर चार्ज की बात करो तो अभी मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाओगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, अप टू डाउन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी की। किसकी आती है भाई? आयनाइजेशन इंथैल्पी। सबसे पहले तो ये देखो होती क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप क्या कह सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ए न्यूट्रल, या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने बेटा, न्यूट्रल गैसीसियस एटम, कि एक न्यूट्रल गैसीसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी? आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना तो हम कहेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट। अगर सेकंड है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड। तो इट मीन्स कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो E1, सेकंड को निकालना है तो E2। और एक बात याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा क्या हो जाएगी? सेकंड इलेक्ट्रॉन से निकालने में, मतलब उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी किसके लिए? सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने। मीन्स वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। इलेक्ट्रॉन को अब हम इजली से क्या नहीं कर सकते? रिमूव नहीं कर सकते, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अप टू डाउन की बात करें तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले जाते हैं? लूजली बाउंड, और उनको निकालना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। और ईजी हो जाएगा तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आगे और अदर प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।